वो बिल जिसने बदली नाहर की तकदीर और वो इंसान जिसने रूही को सबसे बड़ा धोखा दिया, आज सब कुछ सामने आएगा। मन सुंदर का सबसे बड़ा एपिसोड। दोस्तों, आज का ये एपिसोड एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ एक ड्रामा नहीं है। ये एक औरत की जिम्मेदारी है, एक औरत की ताकत है, एक औरत की वो जिद है जिसे दुनिया का कोई धक्का तोड़ो नहीं कर सकता। रूही को हम सबने देखा है किसी बड़े स्टार की तरह नहीं, सिर्फ एक आम औरत की तरह जो अपने इंसान के लिए हर हद से गुजर जाती है। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक ऐसे सीन से जिसमें रूही पुलिस ऑफिसर के सामने खड़ी है और ऑफिसर कहता है कि रूही जी, आपकी हिम्मत की वजह से एक बेगुनाह इंसान आज़ाद हुआ। मैं आपको सलाम करता हूँ। रूही कहती है कि ऑफिसर साहब, ये मेरी हिम्मत नहीं थी, ये नाहर जी की बेगुनाही की ताकत थी जिसने मुझे चलाते रखा। बेगुनाह इंसान की सच्चाई ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। सुरेश अभी भी पुलिस कस्टडी में है। उसे रात भर पूछताछ होती रही। वो पहले बहुत कुछ छुपाता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसे वो फ़ोन दिखाया जिसमें उन मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स थे, और जब पुलिस ने उसे ये बताया कि जो आदमी उस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था वो भी अब पुलिस की रडार पर है, तब सुरेश का हौसला टूट गया। उसने एक के बाद एक सब कुछ बता दिया। सुरेश ने बताया कि शीतल की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी, ये एक केयरफुली प्लान्ड मर्डर था। शीतल के बारे में कुछ ऐसी बात थी जिसे कुछ लोग हमेशा के लिए दबाना चाहते थे। वो सच जो शीतल जानती थी, किसी की एक बड़ी गलती, एक बड़ा छुपा हुआ राज, वो सच उसकी जान का दुश्मन बना। और उस राज को दबाने के लिए उस इंसान ने सुरेश को पैसा दिया, उसे ऑक्सीजन सिलेंडर की रीडिंग बढ़ाने का काम दिया और शीतल को खामोशी में ख़त्म कर दिया। नाहर वहाँ था। नाहर उस रात आईसीयू में मौजूद था और इस वजह से उसे उस मर्डर का दोषी बनाना आसान था। इंस्पेक्टर जो पहले से ही उस असली दुश्मन का हाथ था, उसने सब कुछ प्लान किया। जहर की शीशी पर निशान, कांस्टेबल की गवाही, सब कुछ प्लांटेड था, सब कुछ एक स्क्रिप्ट था। लेकिन वो एक चीज़ नहीं जानते थे। वो ये नहीं जानते थे कि नाहर के घर में एक रूही है, एक ऐसी रूही जो थकती नहीं, रुकती नहीं, हारती नहीं। ऑफिसर कोर्ट में ये पूरी बयान पेश करता है। नाहर का लॉयर एक बार फिर खड़ा होता है। इस बार उसके हाथ में सिर्फ एक कागज़ नहीं है, हाथ में सुरेश का पूरा कन्फेशन है, साइंस किया हुआ, पुलिस की मोहर के साथ। जज साहब पूरी फाइल पढ़ते हैं। काफ़ी देर तक खामोशी रहती है। फिर जज साहब कहते हैं कि इस कोर्ट को ये मानना पड़ेगा कि केस के सबूत प्लांटेड थे। अक्यूज़ नाहर के खिलाफ कोई रिलायबल एविडेंस नहीं है। इस कोर्ट की तरफ से अक्यूज़ड को पूरी तरह बेगुनाह करार दिया जाता है और उस केस के असली दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। कोर्ट में तालियां बजती हैं। नाहर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। समर भाग के नाहर के पास जाता है और उसे गले लगाता है। इंस्पेक्टर का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। वो जानता है कि अब उसकी बारी है। रूही कोर्ट के बाहर खड़ी है। उसने अंदर नहीं जाना चाहा था। वो कहती है कि ये नाहर जी का मोमेंट है, मुझे वहाँ नहीं होना चाहिए। उनका और उनके घर का मोमेंट है ये। मैं बाहर से ही खाटू जी का शुक्रिया अदा कर लूँगी। रूही आंखें बंद करती है और एक गहरी सांस लेती है, और जब आंखें खुलती हैं तो कोर्ट के दरवाजे से नाहर बाहर आता है। नाहर सीधा रूही के पास आता है। रूही मुस्कुराती है। नाहर कहता है कि मैं अकेले नहीं लड़ा, तुम थी मेरे साथ। रूही कहती है कि नाहर जी, आप कभी अकेले नहीं थे और रहेंगे भी नहीं। ये एक ऐसा सीन है जिसमें कोई फिल्मी ड्रामा नहीं है, कोई बड़ा बैकग्राउंड स्कोर नहीं चाहिए, बस दो इंसान एक दूसरे की आंखों में, एक दूसरे के साथ, और ये काफ़ी है। लेकिन एपिसोड का लास्ट 1 मिनट फिर से एक नई राह दिखाता है। जिस इंसान ने ये साजिश की थी वो अभी भी आज़ाद था। पुलिस सर्च वारंट लेके उसके घर पहुंची, लेकिन वो घर खाली था, वो भाग चुका था। पुलिस ऑफिसर एक कांस्टेबल से कहता है कि इसको ढूंढो, हर शहर, हर गांव। ये केस तब तक खत्म नहीं होगा जब तक ये इंसान पकड़ा नहीं जाता। और यही वो धागा है जो अगली कहानी बुनता है। रूही की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन नाहर आज़ाद है। घर में रोशनी वापस आई है, खाटू जी की कृपा है, और रूही की हिम्मत का ये नया सफ़र सिर्फ शुरू हुआ है। दोस्तों, ये था आज का हमारा पूरा प्रेडिक्शन स्क्रिप्ट मनसुंदर एपिसोड 1524 का। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। खाटू श्याम जी की जय।